मैं रुखसार हसन, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर वेलकम। अगर आप लोग चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज की वीडियो। राज न्यूज़ में वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड, कौम को भूखा मरता देख भारत से दोस्ती। तो जाहिर बात है, सुना है कि अगले महीने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो साहबा विजिट करने इंडिया का। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपने रिएक्शन। आप लोगों के आगे मैं आज हाथ जोड़ती हूँ, इस वबा को मजाक ना समझिए। क्या इसलिए बनाया था कायदे आज़म ने पाकिस्तान? क्या ये था वो दो कौमी नजरिया? क्या ये थी एक मुस्लिम उम्मा? इस वक्त अगर कोई ताल्लुकात मुनक़ता हैं तो वो हिंदुस्तान की वजह से हैं। ये कहा हमने बड़ी ये कर लिया वो कर लिया, उन्हीं से भीख मांग रहे हैं। भाई अफगानिस्तान आप फाते हैं, आपने मार मार के सुपर पावर को भगा दिया, अब कशकोल भी उन्हीं के आ गया। यार व्हाट इज दिस? कि कौन किसका दुश्मन है, किससे गिला करें, किसको कहें कि हमारी हालत बदल दो, जब हम अपनी हालत खुद बदलने को तैयार नहीं है। हमारा मुआशरा, यकीन जानिए बड़े अफसोस के साथ कहूंगी, वो बदकिस्मत मुआशरा है जहां हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वालों को माले गनीमत इकट्ठा करना। आज पैनाडोल की गोली जो हर छोटे से छोटे मेडिकल स्टोर पे मिलती थी वो दस्तयाब नहीं है। कल जो 1 लीटर दूध का पैकेट 150 का मिलता था, यानी 150 का, अब वो 250 का मिल रहा है। अब मैं पूछूंगी कि कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई हुक्मरान कर रहा है? ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं? इमरान खान कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है, बिलावल कर रहा है, कौन कर रहा है? ये हम कर रहे हैं, अवाम कर रही है। ये एक आम इंसान कर रहा है। एक आम इंसान के साथ हमें मानना होगा कि हम बेहिस हैं, हमें मानना होगा कि हम खुदगर्ज हैं, हमें ये मानना होगा कि हम लालची हैं। हम तो दुनिया की हालत देखकर भी इबरत नहीं पकड़ रहे। अवाम का क्या किरदार है? मैं आज अवाम से ही पूछती हूँ, माजरत के साथ, इंतहाई शर्मनाक। इस पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। आज आप लोगों की बेपरवाही जो है, बेहिसी, बेपरवाही, इसकी सजा सिर्फ आप नहीं बल्कि आपका पूरा खानदान भुगतेगा। इस मामले को समझिए, इसकी सेंसिटिविटी को समझिए। ये बहुत हसास मामला है। सिर्फ आपके ऊपर, आपके लिए जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर आपके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी जिम्मेदारी है। हम हैं कौन? हम देखें, बात सुनो, इंसान की कोई औकात नहीं है। बेशक ये या दबा दिया जाता है मट्टी में, या जला दिया जाता है आग में, या परिंदों को खिला दिया जाता है अगर वो पारसियों का मुर्दा है। ये कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ ये ख्वाब से भी गई गुजरी चीज है। इस जिंदगी में क्या किसी की तारीफ तो क्या किसी की तनकीद, किसी की ताली क्या और गाली क्या। यार क्या है, मैं सुबह ही ना उठूं, मेरा अगला पल मुझे नहीं पता। मेरे लिए 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, वो भी मेरे बहुत ही जो करीबी हैं, रोए होंगे, किसी को पता भी नहीं लगना। तो पाकिस्तान जब अगर वहां जाता है तो एससीओ में शरीक हो, लेकिन दो तरफा मामलात में आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान इस तैयार नहीं नजर आ रहा। हिंदुस्तान अपने एक एजेंडा पे चल रहा है जिसमें शायद वो ना, लेकिन अगर वो ये समझें कि भाई दो तरफा बुनियादों पर भी इसमें कोई बातचीत होनी चाहिए, तो भाई मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उससे इनकार नहीं करना चाहिए। खुद इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामला और रुकावट सारी हिंदुस्तान की तरफ से है। एससीओ की तमाम मीटिंग्स में मेरे ख्याल में हमें शरीक होना चाहिए। और अगर किसी वजह से मुल्क के दाखिली हालात की वजह से, बिकॉज आजकल बड़ी सख्त तलातुम की कैफियत है, ना जा सकें तो वर्चुअली जरूर अटेंड करें, पर वैसे कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकली अटेंड की जाए। अब आइए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरफ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में दोनों फरीक में से हिंदुस्तान बिल्कुल थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान चीन के जरिए भी मीडिएशन के जरिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चीन के साथ वो एक अपना स्ट्रेटेजिक राइवलरी समझता है। वो अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक घेरा बना रहा है। चीन के साथ 2 मरतबा जंगे कर चुका है। अमेरिका भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने कोशिश की है कई बार, सदर क्लिंटन के दौर में, सदर ओबामा के दौर में। हिंदुस्तान आगे पकड़ाई नहीं देता, ना वो आना चाहता इस मामले में।
और इस वजह से ये थर्ड पार्टी मीडिएशन पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामले में कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि दोनों फरीक राजी नहीं। पाकिस्तान तो राजी है, लेकिन हिंदुस्तान जो है दोनों में से एक जो है वो फरीक राजी नहीं है, तो इसलिए वो कामयाबी नहीं हुई। बदकिस्मती ये है चीमा साहब कि एक तरफ तो हिंदुस्तान दुनिया को ये कहता है कि देखें ये पाकिस्तान और हमारा दो तरफा मामला है, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है, ना अक़वाम मुत्तहिदा को, ना वलायत मुत्तहिदा को, अमेरिका को, ना ही चीन को। ये हम खुद तय करेंगे दो तरफा बुनियादों पर। लेकिन दो तरफा बुनियादों पर जब बात करने की बात आता है तो वो कहते हैं भाई कश्मीर में तो बात ही नहीं हो सकती है, वो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटेग्रिटी है, वो तो हमारा इंटेग्रल पार्ट है, सॉरी हम उस पर बात नहीं कर सकते। तो एक तरफ उसने दुनिया को ये लारा लगाया हुआ है कि हम दो तरफा बुनियादों पर करेंगे, और साथ में वो दो तरफा बुनियादों पर भी कोई संजीदा डायलॉग नहीं करता है। और उस वजह से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं, और कोई और फ्रीक दुनिया का नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान उसको वो जगह नहीं देना चाहता। जिस दिन हिंदुस्तान को ये एहसास होगा कि उनके लिए ये नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शायद वो अपनी रविश बदल लें, लेकिन अभी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अम्बेसडर, मूविंग फॉरवर्ड, हिना रब्बानी खान साहबा अभी समरकंद गई हुई थी, और आपने देखा कि पाकिस्तान ने ये 4 नेशंस एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, और उधर से भारत जो है वो भी खित्ते का वो मुल्क है जिसने एक पैरेलल इनिशिएटिव ऑलरेडी शुरू किया हुआ है फॉर अफगानिस्तान। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप इसमें एक्टिवली बड़ा अफगानिस्तान को देखते रहे हैं, बिकॉज आप उस पोजीशन में रहे हैं, कि इंटरनेशनल कम्युनिटी यकदम क्यों पीछे हट गई, कि कोई ग्लोबल इनिशिएटिव इस तरह का नहीं है जिसको हम कह सकें कि भाई ये बड़ा, जैसे हम कहते थे फ्रेंड्स ऑफ अफगानिस्तान, बहुत कुछ और था। क्या उसकी वजह अफगानिस्तान का बिहेवियर है या यूएन के साथ वो जो कर रहे हैं? और दूसरा, ये जो पाकिस्तान ने 4 नेशन शुरू किया हुआ है और उधर इंडिया ने शुरू किया हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? इंडियंस, रशियंस और ईरानियंस, दे सीम मोर कंफर्टेबल विद इंडियंस राइट नाउ, और बिकॉज ऑफ हमारी हिस्टोरिकल पोजीशंस भी शायद कोई एक दूसरे से नहीं मिलती रही। सो आप कैसे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के इन इनिशिएटिव्स को, और आप क्या देखते हैं कि ये किस तरह का कंक्लूजन आप ड्रॉ होता देख रहे हैं राइट नाउ? तो शायद हिना रब्बानी खान जो है वो ह्यूमैनिटेरियन जो है वो कॉरिडोर की बात कर रही हैं एंड ऑल दैट। सो आपकी इस हवाले से सर क्या असेसमेंट है? देखिए, अफगानिस्तान के हवाले से जब अमेरिका ने अपने ट्रुप्स लेकर गए अगस्त 2021 में, तो अमेरिका में बड़ी शिद्दत से ये एक सिलसिला चल रहा था, एक सेंटिमेंट था कि भाई अब ये बाहर की जंगों में हमें नहीं पड़ना, हमारे ट्रुप्स वापस आने चाहिए। तो बड़ी ही उजलत में ये लोग वापस चले गए, और उसके बाद वहां पे एक नई सोच उभरी अमेरिका में, और सोच ये कि भाई ये उस खित्ते का मसला है, उस खित्ते को खुद हल करना चाहिए इस मसले को। तो एक रीजनल अप्रोच होनी चाहिए, रीजनल सोल्यूशन होना चाहिए। अफगानिस्तान के हमसाए और दूसरे जो खित्ते के ममालिक हैं वो इस पे ऊपर आबर आए। इस वजह से आपने देखा कि ज्यादा अब रुख इस तरफ हो गया है कि रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो इसकी हमसाया हैं, ये सारे मिलकर कोई ना कोई इनिशिएटिव लें और इसके मसले को हल करने की कोशिश करें, और उसके ऊपर मुसलसल बातचीत हो रही है। रूस ने भी इनिशिएटिव लिया था, पाकिस्तान ने भी लिया हुआ है, और ये होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। तकरीबन एजेंडा पे इतफाक है सबका कि वो 3 शराइत कह लें या 3 ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो तालिबान ने दी थी और जिनसे वो पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं, जिनके मुतालिक वो चाहते हैं कि ये चीजें हों। तो जी वीडियो तो ख़त्म हुई। वीडियो का टाइटल था कि पाकिस्तान भूख से मारा और अब इंडिया के साथ यानी कि दोस्तों के हाथ की बात कर रहा है। तो मैं बात करना चाहूँगा तो हिना रब्बानी खान के विज़िट की। हिना रब्बानी खान के विज़िट के बाद जब चाइना के साथ आई थिंक कोई मामला थे, हमारी मतलब पूरी टीम जो था, तो पूछा गया कि आपकी टीम किधर है, तो वो अकेली हिना रब्बानी खान थी और सामने वाले फरीक पूरी टीम थी। तो मतलब जहाँ भी जाती हैं हमारी बेइज्जती करवाती हैं। अफगानिस्तान में गई, अफगानिस्तान में उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको कोई मिनिस्टर मिलने ही नहीं आया। सेक्रेटरी वगैरह ने उनको अटेंड किया, उधर से बाहर उन्होंने कहा चलो जी अपने घर चलो, बस आपका हो गया दौरा।
तो यह मसला मतलब ये है कि आपको कोई घास डालने को तैयार नहीं है, और आपके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और सेक्रेटरीज वगैरह हैं या जो भी इस तरह के बंदे हैं उनकी मुल्क में कदर को नहीं, मुल्क में उनको को नहीं जानता, बरूने मुल्क उनको कौन जानेगा। यही तो हमारा अलमिया। और इंडिया का देखें, डॉक्टर एस जयशंकर जो उसके बरक्स यूरोप में बैठ कर यूरोप को ललकार कर कहते हैं कि यूरोप का मसला पूरी दुनिया का मसला नहीं है। अगर यूरोप पूरी दुनिया का मसला अपना मसला समझता है तो फिर दुनिया को भी यूरोप का मसला अपना मसला समझना चाहिए। तो ये है उनकी फॉरेन मिनिस्टर। और हमारे देख रहे बिलावल भुट्टो साहबा, साहब नहीं मैं कहता, मैं उनको साहबा कहता हूँ भाई। बिल्कुल आपकी बात, उसके मर्द होने पर भी शक है। नहीं आप ये इतनी बड़ी बातें भाई ना करें, जो है ना शेख रशीद को बुरा लगेगा। हाँ, शेख रशीद का दिल को ठेस पहुंचेगी। अच्छा, हमारे जो थे ना साबका जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, भाई वो जिस मुल्क में भी जाते थे ना उनका अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया जाता था, बड़े अच्छे तरीके के साथ, और वो जो है ना मामलात को डिसाइड करते यानी कि उनको हल करते थे। ये इनको बिन बुलाए मेहमान है, ये कहीं भी चाहे चले जाए, उनको जब तक कोई इन्वाइट नहीं ना करता था, दावत नहीं देता था, वो नहीं जाते थे। ये अपने आप चले जाते हैं। हमारी जो है ना हिना रबानी ने, इसने कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसमें हमारी बेइज्जती पाकिस्तान की ना करवाई हो। तो एक है भी औरत ऊपर, बिलावल भुट्टो कौन सी इज्जत अफजाई कर रहा है। चलो वो इससे को थोड़ा बहुत तो बेहतर है ना, वो औरत है ये मर्द है, इसमें कोई फर्क तो है ना भाई। यार बात ये है कि अब आपको याद आ रहा है इंडिया, और इंडिया की पुलिस शुरू से यही है, क्योंकि ये इंडिया की पुलिस नहीं थी, ये सबसे पहले पाकिस्तान की पुलिस थी। जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था 1971 में, फिर साइन एक हुई थी, ट्रीटी साइन हुई थी। उस ट्रीटी में ये कहा गया जो पाकिस्तान और इंडिया के जो भी मामलात होंगे वो दो तरफा होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया ही ये हल कर सकेगा। मतलब कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ तल्लुकात अच्छे करना चाहिए, दूसरी तरफ जब तल्लुकात अच्छे करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारी शहरग है, अपना कश्मीर संभाला नहीं जा रहा। इंडिया कश्मीर की बातें करते हैं, अपना पंजाब संभाला नहीं जा रहा, अपना KPK संभाला नहीं जा रहा, बलूचिस्तान संभाला नहीं जा रहा, और दावे करते हैं कि कश्मीर हमारा है। यार मट्टी डालो इन पर, क्या इनके बारे में बात करनी है। यार कश्मीर हमारा, इसमें कोई शक नहीं है, और इंशाल्लाह कैसे तुम्हारा है, मेरी बात सुने भाई, कैसे तुम्हारा कश्मीर जैसे भी हमारा एक दिन होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा, मेरी बात सुने बस। इंशाल्लाह माशाल्लाह हुकूमत है, इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बस उसको करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, इंशाल्लाह माशाल्लाह। पहली बात ये है कि जो ये हिना रबानी खार हो गया और जो बिलावल भुट्टो हो गए, इनका कतई ये बनता ही नहीं है कि ये बाहर के दौरे वगैरह करें, आवाम का फजूल पैसा उड़ाएं। जिन हुक्मरानों की अपने मुल्क में इज्जत नहीं ना होती, उनकी बाहर में भी नहीं होती। इस हुकूमत का यही अलमिया है कि ये दूसरे मुल्कों में जा रही है, वहाँ की शाबाश बटोरने और वहाँ का जो है पैसा वगैरह। और भाई हमारी इसकी कहीं भी इज्जत नहीं है भाई। असलम भाई हमारी जो है ना एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने ये दावा किया हुआ है, वादे किए हुए हैं बिलावल भुट्टो साहबा से कि अगले वजीर आजम तुम हो, इसलिए वो आज दौरे कर रहा है। एस्टैब्लिशमेंट कौन होती है दावे करने वाली किसी से? यार होती आज तक होता क्या रहा, वही जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट कर क्यों रही है, उनकी डीलिंग हुई है भाई, उनकी डीलिंग हुई है मुल्क किस नहज पे पहुंच गया, ये कौन होते हैं एस्टैब्लिशमेंट? आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें कि ये बिलावल भुट्टो क्यों हर रोज कभी किसी मुल्क भौंकने जा रहा है, कभी किसी मुल्क भौंकने जा रहा है, वजह क्या है? क्योंकि उसको गारंटी मिली हुई है कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म तुम हो। असल में ये मुल्क आपका कभी सेट हो ही नहीं सकता जब तक ये एस्टैब्लिशमेंट के जो है ना, ये गंदे अंडे जो एस्टैब्लिशमेंट में ये ठीक ना हो तो आप। और इंडिया, अच्छा इंडिया बात की है कश्मीर की, तुम भाई इस्लाम भाई बोलने लग पड़े दरमियान में, तो कश्मीर में कह रहा हूँ अभी तो हमारे हालात जो है ना बहुत ज्यादा खराब है। ये आप कहना चाहते हैं कि जब हम तगड़े हुए तो तब हम कश्मीर ले लेंगे, मतलब आप कमजोर हैं तो हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात हो जाए, जब हमें खाने को फिर मिल जाएगा वो बात तो फिर इंडिया की ठीक है कि आप सिर्फ रोटी के नवाले के लिए हमें अपना बाप समझ रहे हो और आज हमारे आगे झुक रहे हैं। दो मानते हैं आप क्यों जा रहे हैं भुट्टो? कौन मान रहा है उनको? कौन भुट्टो गया था? भुट्टो क्यों जा रहा है उधर? आप देख रहे हो बिलावल भुट्टो के आज दौरा हो रहा है।
तो इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तलकात अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो जो बाप बाप मुल्क होता है, कश्मीर बेटा बेटा होता है। आपको होगा, हमारा बाप नहीं है वो, आप माने उसको। मैं मानूं क्या? आप खुद हमारे अपने वजीर आज़म मान रहे, आपके वजीर खारजा मान रहे। हमारा वजीर इंडिया के साथ होना तो ये चाहिए कि भाई बराबरी की सतह पे ताल्लुकात होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, जो भी लेन देन है वो होना चाहिए। ये नहीं है कि इंडिया के सामने लेट जाना चाहिए या चुप जाना चाहिए, ये बात नहीं है। रहमतुल्लाह ने कहा कि कहाँ जा रहा है हमारा बिलावल भुट्टो। नेक्स्ट वीडियो हम उस पर लाएंगे और उम्मीद करते हैं और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।